जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज का तीसरा दिन है। संविधान हम पढ़ रहे हैं, संविधान और मूल विधि। उसके आगे जो भी पहले ये सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। संविधान में 395 अनुच्छेद जो भी है, जितने भी अनुच्छेद हैं पूरे हो जाएंगे और मूल विधि की सारी धाराएं पूरी हो जाएंगी। बीएनएस और बीएनएसएस की धाराएं पूरी हो जाएंगी। तो आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम संविधान में हम देखिए, भारतीय संविधान के संक्षिप्त इतिहास है। इसके संविधान में इसके देखिए, इसका इतिहास अगर हम जाने तो इतिहास के बारे में 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लेने के बाद जो बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शिकंजा कसा, इसी शासन को अपने अनुकूल बनाने रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए और जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसमें इस अधिनियम के संवैधानिक महत्व है। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और फिर इसकी विशेषता क्या है? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जिसमें से इसमें भाग थे मुंबई और मद्रास, बंगाल। मुंबई, मद्रास, बंगाल।
ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग था। 1773 में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके अंडर मुंबई और मद्रास भी आ गए थे। 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, प्रेसिडेंसी मुंबई, मद्रास, बंगाल। इसमें पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की जिसमें गवर्नर जनरल को उसकी परिषद के 4 सदस्य थे और जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजास इम्फे था और चैम्बर्स लिमेस्टर हाई। 1774 ईस्वी में कोलकाता में क्या किया गया था? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय बनवाया गया था। उच्चतम न्यायालय बनवाया गया था, जिसके प्रमुख न्यायाधीश सर एलियाज इम्फे था। सर एलियाज इम्फे था और तीन न्यायाधीश थे। 1774 में बनाया गया था और 1774 में ये बनाया गया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित सशक्त हो गया था। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था। फिर एक्ट आया 1781 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया
इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्रावधान प्रदान किया गया था। जो कलकत्ता की गवर्नर सरकार थी, कोलकाता की कोलकाता की जो सरकार थी, कोलकाता की सरकार बिहार, जो कोलकाता की प्रशासन था, बिहार यहाँ का गवर्नर जनरल था, बिहार, उड़ीसा और को भी कंट्रोल किया, प्राधिकार प्रदान किया। प्राधिकार प्रदान किया और 1784 में देखा जाए तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें व्यापारिक मामले सुने जाते थे और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसकी राजनीतिक मामले सुने जाते थे, राजनीतिक मामले सुने जाते थे। 1784 ईस्वी में जब कोलकाता सुप्रीम कोर्ट खुला था, आज तो भले दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट पहला बनाया गया था 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो दोहरे प्रशासन को प्रारंभ किया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामला देखता था। और 1793 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आया था। चार्टर एक्ट आया था इसमें कहा गया था इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों के वेतनादि भारत राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार चार्टर्ड एक्ट के अनुसार जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे, जितने भी मेंबर थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर थे, इन्हें वेतन भारत के राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। ये सारे जो भी इसके जितने भी मेंबर थे वो सारे
इंग्लैंड के थे, हाँ, ब्रिटेन के थे। तो यहाँ से जो भी मेंबर थे वेतन दिया जाता था वह भारत के राजस्व से दिया जाता था। और 1800 आ जाइए 1813 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट, 1813 ईस्वी में चार्टर्ड अधिनियम, चार्टर्ड अधिनियम। इस अधिनियम के मुख्य विशेषता है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी व्यावसायिक कंपनी थी जो मसाला से शुरुआत की थी। उसने हमारे पूरे देश को कब्जा कर लिया था। इसने कब्जा किया और जो कंपनी की जो चीज़ें थी इसे भी शासन करने की जो व्यवस्था थी कंपनी की, उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया, किंतु उसे चाइना के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार के संबंध में 20 वर्ष के लिए एकाधिकार प्राप्त हुआ। तीसरा, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। चौथा, 1813 ईस्वी में पहले ईसाई पादरी को भारत आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी में अधिनियम द्वारा ईसाई पादरी को आज्ञा दे दी गई कि भारत में वह जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करें। 4 पॉइंट हैं। और एक्ट आया अब 1833 ईस्वी में। चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। इसके अधिनियम इसमें था, इस नियम का मुख्य विशेषता थी कि इसके द्वारा कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और दूसरा, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करने का रह गया था। और तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और चौथा, बम्बई और मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया था। पांचवा, विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल कर दिया गया था। और छठा, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। सातवां, विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था, जो 1843 ईस्वी में उसे उन्मूलन कर दिया गया था। अधिनियम, 7वां अधिनियम, इस धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराने का उपबंध किया गया था। और 8वां, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया था। 9वां, भारतीय कानून को वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, और जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में
2017 में विधि आयोग का गठन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं विधि, इसमें विधि आयोग का निर्माण किया गया था। मैकाले पहला इसका विधि आयोग का अध्यक्ष था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।